हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइजेस हैं उसका क्वेश्चन 4 समझेंगे। तो मैंने 3 वीडियो बना के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पहले ही आपको समझा दिए हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। तो पहला आइटम बताना है आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक्सप्लेन करना क्या होता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है तो आपको ये समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन दैट हैज़ एज मच सॉल्यूट एज कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। तो कल हमने क्वेश्चन भी किया था, आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें एक लड़की एक्सपेरिमेंट करती है, पानी में 4 अलग किस्म के सॉल्ट डिज़ोल्व करती है डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो हर टेम्परेचर पे जो अलग क्वांटिटी है सॉल्ट की उसमें डिज़ोल्व होती है। तो हर सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई अगर हम सॉलिड डालेंगे जो उसमें डिज़ोल्व हो सकता है, उसमें घुल सकता है, तो एट ए गिवन टेम्परेचर कितना सॉल्ट उसमें हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, या सॉल्यूट कह लेते हैं हम। सॉल्यूट वो चीज़ है जो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो जो उसकी लेवल होगी वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। जैसे पानी में अगर हमने करना है तो 100 ml पानी में एट 20 डिग्री, अगर इसका पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो करीबन 36 ग्राम आप नमक उसमें घोल सकते हैं। 36 से ज़्यादा डालेंगे उसके अंदर तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज़ एज मच सॉल्यूट एज कैन बी डिज़ोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। जैसे आपका सोडा वाटर होता है। अगर आपने कभी सोडा वाटर की बॉटल खोली है तो एकदम उसमें से गैस निकलती है। क्यों? उसके अंदर उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है तो गैस बाहर आ जाती है। तो वो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आप दूध में चॉकलेट डालें तो थोड़ा चॉकलेट डालेंगे वो घुल जाएगा, उसके बाद में घुलेगा नहीं, वो बैठ जाएगा नीचे अंदर। तो भी एक एग्जांपल है चॉकलेट इन द मिल्क। तो अगर आपने ज़्यादा चॉकलेट डाला हुआ है तो ये हो गया पहला पार्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो उसका दूसरा पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस होती है एक ही प्रकार के पार्टिकल की बनी होती है। इट इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स particles of one type only. जिस सब्सटेंस में एक ही प्रकार के पार्टिकल होंगे उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। मान लीजिए कॉपर है तो उसमें सिर्फ कॉपर के पार्टिकल होंगे। वाटर है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर पार्टिकल्स। सॉल्ट है तो सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं जैसे कॉपर है, और मॉलिक्यूल हो सकते हैं जैसे नमक है या वाटर है। इन दोनों को मिला देंगे तो उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होंगे, वो प्योर सब्सटेंस नहीं रही। तो प्योर सब्सटेंस होती है जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होंगे। तो उसके एग्जाम्पल दे सकते हो कॉपर, वाटर, सॉल्ट, शुगर भी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी हम आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर। कोलाइड। कोलाइड ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर अब हम कोई
सॉलिड या लिक्विड डालते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होता उसके अंदर, उसके पार्टिकल उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन वो होमोजीनियस दिखता है, होता नहीं होमोजीनियस पर होमोजीनियस दिखता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली फैले होते हैं। जैसे अगर आप पानी में दूध डाल दो तो दूध उसमें पूरा फैल जाएगा पानी में, लेकिन पानी के पार्टिकल अलग होंगे, दूध के पार्टिकल अलग होंगे। ये छोटे पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देंगे लेकिन अलग होंगे। तो कोलाइड को हम कहेंगे, कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होता हेट्रोजीनियस है लेकिन दिखता है होमोजीनियस। कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बिकॉज दिस पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉल्यूट, जो हमने उसमें डाला है, दूध डाला है या कोई उसमें सॉलिड डाला है, वो पार्टिकल जो हैं बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, लिख के बताऊं डेफिनेशन क्या आप कर लेंगे? लिख देता हूं। कोलाइड इज ए heterogeneous mixture which appears like homogeneous, दिखता है, होता नहीं है, because the particles of solid और लिक्विड भी डाल सकते हैं, जैसे दूध डाला पानी में, या सॉलिड भी डाल सकते हैं, मिट्टी डाल दी, और यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन द मिक्सचर। द पार्टिकल्स आर small and cannot be seen by naked eye, दिखाई नहीं देंगे आपको पार्टिकल। दूध डालेंगे पानी में तो दूध के पार्टिकल आपको अलग नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो लाइट को डिस्पर्स करेगा, बट these particles will disperse the light. अगर आप लाइट डालेंगे तो लाइट उसमें से टकराकर फैलेगी चारों ओर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने मिल्क डाला उसमें, दूध में, सॉरी पानी में, तो ये कोलाइड हो गया। ये सब मैंने आपको वीडियो में समझा रखे, जब मैंने इसके कीवर्ड्स आपको समझाए थे। तो लास्ट क्या है इसका? सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, and solid particles are not dissolved। जो हमने चीज़ डाली, मान लो पानी में हम डाल दें लकड़ी का बुरादा डाल दें, तो पानी में घुलेगा नहीं, उसमें वो तैरता रहेगा, उसके पार्टिकल्स तैरते रहेंगे। आर नॉट डिजॉल्व्ड एंड रिमेन सस्पेंडेड। उसमें सस्पेंडेड से ही बनता है वर्ड सस्पेंशन, उसमें वो तैरते रहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होते, कहीं पर ज़्यादा पार्टिकल होंगे, कहीं पे कम होंगे, तभी हेट्रोजीनियस है। दीज पार्टिकल्स आर लार्ज एंड कैन बी सीन। आप उसको देख सकते हैं बाई नेक्ड आई,
बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल होगी, मड्डी वाटर जैसे है। मड्डी वाटर में मिट्टी और सैंड मिली होती है, कहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं के कम उसके पार्टिकल दिख सकते हैं। मेडिसिन्स होती हैं, कईयों में लिखा होता है शेक वेल बिफोर द यूज़, क्योंकि मेडिसिन में वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं अच्छे से घुले नहीं हैं और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसको दवाइयों को हिलाना पड़ता है। आप देख सकते हैं उसको लाइट में, अंदर आपको पार्टिकल दिखाई देंगे और ये लाइट को भी डिस्पर्स करेंगे। तो मेडिसिन्स हो गया इसका एग्जाम्पल। और मड्डी वाटर मतलब पानी में मिट्टी या रेत मिली हुई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, तो ये मैं आपको समझा चुका हूं। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो सॉल्यूट या जो भी चीज़ हम मिक्स करते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो इसमें क्या एग्जांपल्स हैं, सोडा वाटर तो होमोजीनियस होता है, क्योंकि जो उसमें हम मिक्स चीज़ें करते हैं वो पूरी घुल जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, कहाँ चला गया, वुड तो मिक्सचर होता है। एयर होमोजीनियस होती है। आप एयर का कहीं से भी सैंपल लेंगे उसमें इक्वल मात्रा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अलग गैसेस मिलेंगी। ऐसा नहीं कहीं पे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और कहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। सॉइल भी मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस। विनेगर, सिरका, तो सोडा वाटर, एयर, विनेगर है फिल्टर चीज। चाय को जब हम फिल्टर कर लेंगे, अगर चाय को फिल्टर नहीं करेंगे तो वो हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि इसमें चाय की पत्ती भी होगी, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। लेकिन जब फिल्टर कर लेंगे, पत्ती निकल गई, रेजिड्यू, तो जब नीचे बचेगी वो फिर होगी होमोजीनियस। उसमें कहीं पे भी देखेंगे उसमें इक्वल मात्रा में दूध, चीनी और चाय का एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये है होमोजीनियस, ये है हेट्रोजीनियस। बेसिकली इसमें वुड और सॉइल हैं, वो है हेट्रोजीनियस। इनमें जो अलग अलग पदार्थ होते हैं वो उनकी मात्रा अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर इसके बाद में बंद कर देंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी। हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आपको लैब में उन्होंने पानी दिया, कलरलेस है, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते इसके अंदर कुछ चीज़ घुली हुई है कि नहीं घुली हुई है। जैसे नमक घोल दें तो कलरलेस होगा, चीनी घोल दें तो कलरलेस होगा। तो कैसे पता लगेगा कि ये प्योर वाटर है कि इसमें कोई चीज़ मिली हुई है। इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है इसको बॉयल करना। पानी को जब हम बॉयल करते हैं तो ये 100 डिग्री सी पे बॉयल होना चाहिए। आप लैब में थर्मामीटर लगा के इसको बॉयल करिए, अगर वो 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है तो प्योर वाटर है। अगर 100 पे बॉयल नहीं कर रहा, पहले करता है या बाद में करता है, तो उसका मतलब है इसमें कोई इम्प्योरिटी मिली हुई है। 100 डिग्री पे प्योर वाटर बॉयल करता है। प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी। तो ये हमारा एक टेस्ट हो सकता है। दूसरा टेस्ट क्या, थोड़ा सा लीजिए आप पानी, उस सैंपल, उसको इवेपोरेट कर दीजिए। तो इवेपोरेट करेंगे तो अगर उस पॉट में जिसमें आपने इसको इवेपोरेट किया है नीचे कोई डिपॉजिट मिलता है तो मतलब उसके अंदर कोई चीज़ मिक्स थी। अगर नीचे कोई डिपॉजिट नहीं मिलता तो प्योर वाटर है। इवेपोरेशन से अगर कोई डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट नीचे मिलेगा तो इम्प्योर, मतलब जो चीज़ मिली हुई थी, मान लीजिए नमक मिला हुआ था तो नमक नीचे रह जाएगा, पानी सारा इवेपोरेट कर जाएगा।
तो अगर कोई डिपॉजिट नहीं मिलता तो वो प्योर है, या तो बॉयल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये 3 क्वेश्चन हो गया आज की क्लास में। तो अभी इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नंबर आई थिंक 3 क्वेश्चन और होंगे, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा 4 क्वेश्चन है। तो ये हम एक और वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा हैवी वीडियो ना हो जाए आपके लिए, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।